नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर पंजाब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई थी और अब अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कह दिया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भगवत मान होंगे, यानी कि भगवत मान के नाम पर मुहर लग चुकी है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक नंबर भी जारी किया था। उस नंबर की आखिरी तारीख जो थी वो 17 तारीख तक थी कि 17 तारीख को शाम 5 बजे तक आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके ये बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये पूरा जिम्मा जो है अरविंद केजरीवाल ने दरअसल जनता पे छोड़ दिया था और बताया ही जा रहा है कि 22 लाख से ज्यादा प्रतिक्रिया जो है वो भगवत मान के नाम को लेकर आई थी। तो मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में भगवत मान ही होंगे। इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं अरुण जी। अरुण जी, बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि भगवत मान ही होंगे। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने इस नाम का ऐलान तो कर दिया, पर क्या जरूरत पड़ी थी कॉल करवा के फीडबैक लेने की? इन सब की क्या जरूरत पड़ गई थी? देखिए, ड्रामा सियासत में अपने अपने मायने रखते हैं और वही ड्रामा चल रहा था। पहले सोनिया गांधी के एक मनमोहन थे, अब केजरीवाल के मनमोहन हो जाएंगे भगवत मान। भगवंत मान जो सांसद है, 2 बार उन्होंने संसदीय सीट संगरूर से निकाला, ये बड़ी बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी की यहाँ पर चाल समझिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 22 लाख लोगों ने मत किया भगवंत मान पर, लेकिन ये 22 लाख लोग कौन हैं? क्या इसका कोई फीडबैक है? क्या इसका कोई रिकॉर्ड है कि वो पंजाब के ही लोग हैं? क्या दिल्ली से फोन नहीं कराया जा सकता? अच्छा, आपने कुछ दिन पहले ही ब्रेकिंग की थी। कुछ दिन पहले उस नंबर पर जब आप कॉल लगा रही थी तो नॉट रीचेबल जा रहा था। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था उस नंबर पे। हमने कई बार कॉल ट्राई किए, नंबर लगा ही नहीं था। तो आखिर ये क्या है? क्यों आपका नंबर ब्लैकलिस्टेड तो नहीं कर दिया गया होगा कि नहीं भाई पूजा कॉल कर रही है, इसको ब्लैकलिस्ट कर दो? तो सबसे बड़ी चीज है कि दूसरे मनमोहन बनने जा रहे हैं भगवंत मान। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगी, लेकिन हो क्या सकती है। अभी जिस पंजाब में भगवंत मान को लेकर के एकजुटता नहीं है, वहाँ के पंजाबी इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। संसद में इनकी जो एक्टिविटी रही है वो पूरी दुनिया देख चुकी है, देश तो देख ही चुका है कि क्या ये कर चुके हैं। इन पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं कि मैंने ड्रिंक करके ये संसद में बैठे हुए थे। इनकी आवाज़ों से वो साफ पता चल रहा था, इनकी बातों से। तो ऐसे व्यक्ति को आप एक सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है वो अब मैं जरा आपको बताता हूँ। देखिए, केजरीवाल साहब अब पहले तो भगवंत मान को बिठा रहे हैं कि भगवंत मान साहब सीएम होंगे। अब इसी भगवंत मान पर कुछ दिनों बाद गंभीर आरोप लगाए जाएंगे कि ये पंजाब को नहीं संभाल पा रहे हैं और इसलिए केजरीवाल का वहां पर जाना जरूरी है। केजरीवाल की इच्छा नहीं, केजरीवाल की आवश्यकता बता दी जाएगी। केजरीवाल का वहां जाना जरूरी है। दिल्ली में और भी लोग हैं जिन्हें सीएम का पदभार दिया जा सकता है और केजरीवाल मूव कर जाएंगे पंजाब की तरफ। कारण यह है कि ये बार बार केजरीवाल, ये आज की बात नहीं है, वर्षों से कहते आ रहे हैं कि साहब हमें दिल्ली में पूर्ण रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा है, केंद्र सरकार का अंकुश है। अब आप सोचिए कि केंद्र सरकार का अंकुश है तब तो इतनी नौटंकी है, अंकुश नहीं होता तब कितने ड्रामे होते। खैर, तो भगवंत मान को दूसरा मनमोहन बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज कि भगवंत मान ऐसे आदमी हैं जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो 2 बातें हैं, पूरी तरह से सरकार चलाएंगे केजरीवाल, भगवंत मान नाम के वहां सीएम होंगे, जैसे आज पंजाब में आज भी हो रहा है कि सिद्धू साहब सरकार चला रहे हैं और नाम के सीएम हैं चन्नी। तो वही स्थिति यहां भी लागू होने जा रही है। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उस तरह का नहीं है। क्या भगवंत मान के अलावा, ठीक है उन्होंने 2 बार संसदीय सीट निकाली, ये अच्छी बात है, मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा या कोई भी इसे हल्के में नहीं लेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या आपके कार्यकर्ताओं में कोई ऐसा नहीं था जो इसके लायक हो और जो सामाजिक बुराइयों से दूर हो, जो संसद में ड्रिंक करके न बैठता हो? कल के टाइम में कोई इमरजेंसी होगी, पता चलेगा भगवंत मान साहब तो भाई पूरी मुद्रा में है, स्वर्ग की समाधि में बैठे हुए हैं। तो अब क्या है कि उन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? तो वहां पर वहीं पर एक स्थिति पैदा की जाएगी, पैदा नहीं होगी, पैदा की जाएगी कि साहब भगवंत मान साहब इस
पंजाब को नहीं संभाल पा रहे हैं, यहाँ पर केजरीवाल की ज़रूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का मोटिव भी पंजाब चुनाव है, बार बार वो पंजाब का दौरा कर रहे हैं। लेकिन अगर पंजाब चुनाव की बात करें तो जो सर्वे कराए जा रहे हैं, सर्वे में एक अच्छा खासा सीट आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक पकड़ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बनाई है। तो क्या पंजाब में भगवंत मान जो हास्य कलाकार है, जुगनू के नाम से जाने जाते हैं पूरे पंजाब में, अजीबोगरीब जोक्स भी बनते हैं उनके ऊपर और आपने भी कुछ कहानियां बताई, तो क्या भगवंत मान एक सही चेहरा है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए? देखिए, ये हम या आप नहीं निर्णय ले सकते, ये पार्टी डिसीजन लेती है। पार्टी की जो संसदीय कमेटी होती है वो डिसीजन लेती है वो किसको बनाए। लेकिन कम से कम जिस चेहरे को आप सीएम के तौर पर जनता के सामने ला रहे हैं, उसका एक अपना अस्तित्व होना चाहिए, उसका एक अपना व्यक्तित्व होना चाहिए, उसमें कुछ तो हो। कांग्रेस ने चन्नी को चुना तो इसके पीछे एक चीज़ दिखा कि नहीं, वो पिछड़े जाति से आते हैं, ये तो कम से कम फायदा है। एक तो फायदा दिख रहा है ना कि नहीं, उस जाति से भी कोई पंजाब का सीएम बन गया, ये बड़ी बात है कि ये इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन आप तो वैसे शख्स को ला रहे हो तो आप भी इतिहास दर्ज कराने जा रहे हैं, नहीं किसी बिल्कुल आत्ममुग्ध इंसान को सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, सबसे जो बड़ी चीज़ जो आपने सर्वे की बात की, देखिए सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी निसंदेह पंजाब में एक अच्छी खासी सीटों के साथ आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके पीछे के कई कारण हैं। देखिए, बीजेपी की स्थिति अभी पंजाब में बहुत बेहतर नहीं है। पिछली बार अमरिंदर सिंह ने अपने दम पर कांग्रेस की सरकार लाई थी। इस बार कांग्रेस की स्थिति भी अच्छी नहीं है। बीजेपी से वहाँ के किसान और आंदोलनकारी कुछ नाराज हैं। अब है कि ये तीसरा विकल्प कौन है भाई, तो तीसरे विकल्प के तौर पर केजरीवाल दिख रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि केजरीवाल वहाँ जो मुफ्तखोरी का जो ड्रामा करके आए हैं कि साहब हम 1000 रुपये देंगे, हर 18 वर्ष आयु पूरी कर चुकी महिला को बिजली बिल फ्री कर देंगे। उनकी तो आदत है फ्री लॉलीपॉप देने की। हाँ, बिजली बिल फ्री कर देंगे, आपको पानी फ्री कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, जो बड़े लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक कमज़ोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनको ये इफेक्ट दिखता है। उनको ये लगता है कि यार कोई राशन डालने तो मेरे घर में आ नहीं रहा, कम से कम ये बंदा आकर के मेरा बिजली तो माफ़ कर देगा, मेरा पानी तो माफ़ कर देगा, मेरे घर में 1000-2000 रुपए जो पेंशन मिल रहे हैं, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, उसके अलावे मेरे घर में 1000-2000 रुपए और आने लगे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ 1 रुपये भी नहीं जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उस कैटेगरी में नहीं है इसलिए नहीं जा रहा, तो उन्हें भी फ़ायदा मिलने लगेगा कि महिलाओं को 1000 रुपये मिलने लगेंगे। वो हमारे लिए एक तो देखिए, कहा जाता है ना कि जब पैसे हों तो 1000 लाख रुपए भी मायने नहीं रखते, लेकिन जब जेब में पैसे नहीं हो तो एक सिक्का भी बहुत कारगर साबित होता है। तो बीजेपी इस पूरे चुनाव में पंजाब में क्या उलटफेर करती है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर बात पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की करें तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से हालांकि कौन होगा मुख्यमंत्री उसका ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ चन्नी होंगे, चन्नी को लेकर भी कई तरह की बातें उन्होंने इंडिकेशन दी है। तो पंजाब में चन्नी वर्सेस मान, किसमें क्या मजबूती नजर आ रही है, किसकी जीत मानी जा सकती है, क्या इंडिकेशन समझ रहे हैं? देखिए, बीजेपी को यदि आप साइड कर रहे हैं, चन्नी वर्सेस मान की बात कर रहे हैं, तो मान से तो लाख गुना बेहतर है चन्नी बतौर सीएम कैंडिडेट। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस शख्स में, ठीक है अपने आकाओं के कहने पर जो भी करे वो अलग की बात है, लेकिन इस शख्स में सहनशीलता है। देखिए, पीएम सुरक्षा मुद्दे पर चन्नी को क्या नहीं कहा गया, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन उन किसी भी बात का उसने गुस्से में या नाराज़गी में जवाब नहीं दिया। और अंत में पीएम मोदी से उसने क्षमा भी मांगी कि हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, मैं माफ़ी मांगता हूं। देखिए, माफ़ी हर कोई नहीं मांग सकता, और ये एक बड़ी परीक्षा की घड़ी थी चन्नी के लिए। उस परीक्षा में कहीं ना कहीं ये सफल होते नजर आए। भगवंत मान और चन्नी में तो चन्नी लाख गुना बेहतर है। इसके कई कारण हैं। एक तो वो पिछड़ी जाति से आते हैं, दूसरी चीज़ उनमें सहनशीलता है, तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो स्थिति को समझते हुए फैसला ले रहे हैं कि नहीं मुझे क्या करना चाहिए। आज चुनाव आयोग के पास रविदास जयंती को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी, सिद्धू तो ये नहीं कर पाए। इस बात को वो समझे कि नहीं हम अभी बैक फुट पर हैं, अभी हमें तैयारी में वक्त लगेगा, तो एक लूप होल ढूंढा जाए और उस संकरे रास्ते से चुनाव आयोग तक पहुंचा जाए कि रविदास जयंती की वजह से चुनाव की तारीखों को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। उसमें सफल भी हुए, ठीक है। तो क्या है कि भगवंत मान से तो कई गुना बेहतर हैं चन्नी।
कांग्रेस और आप की बात करें तो, बाकी पार्टियों की बात तो अभी बाद में है, किसी ने घोषणा नहीं की है। लेकिन भगवंत मान, मैं अभी भी वही बात कह रहा हूं कि सोनिया के एक मनमोहन थे, भगवंत मान केजरीवाल के मनमोहन साबित होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा उस पे मुहर लग चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने भगवत मान के नाम पे मुहर लगा दी है और अब उन्हें मुख्यमंत्री के तौर से देखा जाएगा, यानी कि पार्टी उनके ही नाम पे अब चुनाव लड़ेगी। बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि पहले पंजाब में चुनाव 14 फरवरी को होने वाले थे, पर इसकी तारीख को बदलकर अब 20 फरवरी कर दी गई है। इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।